सत साहिब सभी को राम राम। आज का हमारा जो विषय है वो है कि सबसे ज़्यादा जो अवतार हुए, जो संत हुए, जो भक्त हुए, वो भारत में ही क्यों हुए। बाकी जगह बहुत कम हुए, कहीं ईसा मसीह तो कहीं पर मूसा, कहीं पर पैगंबर मोहम्मद साहब। लेकिन जो भारत है, भारत के ही अंदर 88,000 मुनिजन, 33 कोटि देवी देवता, 24 गौण अवतार, 9 मुख्य अवतार और 10वें कल की अवतार का इंतजार है। इतने भारत के अंदर ही क्यों? क्योंकि जहां पर बीमारी होती है वहीं पर डॉक्टर की जरूरत होती है। अब मेरी इस बात से अगर आप लोग आहत होते हैं तो श्री कृष्ण जी ने जो चौथा श्लोक, 7वां श्लोक जो बोला है चौथे अध्याय का, जरा उसे पढ़ लीजिएगा। सभी ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे होंगे तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगी कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई भी झूठ नहीं है। क्या कहते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूपों को रचता हूं और साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। फिर क्या कहते हैं 8वें श्लोक में? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय स्वयं भवामि युगे युगे। कि भाई मैं जो है साधु पुरुषों के उद्धार के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए आता हूं और पापियों के विनाश के लिए आता हूं और धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ तो यह हुआ कि जो सनातन, जो हमारा संस्कृति है, इसमें पाखंड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अधर्मी इतने हैं कि बार बार उस अधर्म को बढ़ाते हैं और उस अधर्म का खात्मा करने के लिए, समाप्ति करने के लिए बार बार अवतारों को आना पड़ता है। यही तो बता रहे हैं। और दूसरा कारण क्या है? जो सज्जन पुरुष है, जो साधु हैं, उस परमात्मा के अधीन जो भक्त हैं, उन भक्तों के उद्धार के लिए आते हैं। उन भक्तों के पुकार सुनकर प्रभु जो है आते हैं, साकार रूप में आते हैं। वहीं परमात्मा अपनी कलाओं को भेजता है संतों के रूप में, अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए। जो लोग पापी तो नहीं हैं लेकिन अज्ञान मार्ग पे चल पड़े हैं, उनको बचाने के लिए उस अज्ञान मार्ग से। इसीलिए तो परमात्मा ने जो है इतने संत भेजे इस कलयुग में कि जो काल था जब कबीर साहब जी थे, उस काल का नाम ही भक्ति काल रखा गया। वो जो कालखंड था उसका पूरा नाम ही भक्ति काल रखा गया। इतने भक्त और इतने संत आए। ये सब क्यों आए? क्या किया कबीर साहब जी ने? आके लोगों को चेताया, लोगों को ज्ञान दिया, क्योंकि लोग तड़प रहे थे, कष्ट में थे लोग। तब जो है क्या कहते हैं? यम कर कष्ट सहो नहीं जाई, हे गुरु ज्ञानी हो सहाई, हे गुरु ज्ञानी हमारी सहायता कीजिए, हमें अब यम का कष्ट सहा नहीं जा रहा है। जो भक्त थे, जो साधु लोग थे, वो पुकार कर रहे थे। तो जो सत्पुरुष थे उनको दया आई। जब देखी जीवन को विकल अति दया पुरुष जनाइया, दया निधि सतपुरुष साहिब तबै मोहि बुलाइया। तो कबीर साहिब जी क्या कहते हैं कि जब जीवों को बहुत विकल देखा, बहुत दुखी देखा, जो साधु जन थे बड़े दुखी थे, तब सतपुरुष को उनके ऊपर दया आई। बोले तब सतपुरुष साहिब ने मुझे बुलाया। और क्या कहते हैं आगे कबीर साहब? कहें मोहि समुझाए बहुविधि,
जीव जाए चितावहु, तुम दरस देते हो जीव शीतल, जाए तपन बुझावहु। कि तुम जाओ हे ज्ञानी, तुम जाओ। और जो है मुझे बहुत तरीके से समझाया कि जाके जीवों को चिताओ, उन्हें ज्ञान दो, उन्हें सही मार्ग दिखाओ, और तुम्हारे दर्शन से उनकी जो अज्ञान के कारण जो तपन है वो शांत हो जाएगी और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। बोले तब मैं कबीर का नाम धरा के इस जगत में आया हूं। नाम धारण किया कबीर कौन? वो शरीर जिसको इस जगत में दिखाया उन्होंने आके। वास्तव में उनका नाम कबीर नहीं है, वास्तव में वो परमात्मा के दूसरी कला ज्ञान है और ज्ञानी नाम से आए। तो कबीर साहब ये चीज यहां पर अनुराग सागर में धर्मदास जी को बता रहे हैं। तो ये सब आते हैं अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। और अगर इतने अवतार अगर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बार बार सनातन संस्कृति का ह्रास हो रहा है और यहां पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो यही कारण है आने का। रामायण में भी यही बताते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कि भाई जब जब असुर बढ़ जाते हैं, असुर कौन है? असुर वे हैं जिनकी प्रवृत्ति आसुरी है, जो राक्षसी कर्म करते हैं, मांस मदिरा ये सब खाते हैं, जो अधर्म के मार्ग पे चलते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं, वो असुर हैं। ऐसा नहीं है जो पहले मनुष्यों को मार के खा जाते थे वो असुर ना, आज भी तो आते हैं। तो ये सभी जो अधर्मी है, पापाचारी है, दंभी है और खासकर अहंकारी है, ये सब असुर में ही गिनती होती है इनकी। अब बात आती है कि अधर्म बढ़ता क्यों है? तो अधर्म बढ़ने का कारण है कि हम अपने स्वार्थ, अपना जो निहित स्वार्थ है, अपना मोह, अपना लोभ, इसको हम समाज कल्याण से ऊपर रखते हैं। हमें समाज से कोई लेना देना नहीं, हमें राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं, हम अपने स्वार्थ को ऊपर देखते हैं। हमारी जेब गर्म होनी चाहिए, बाकी देश जाए भाड़ में। भाई यही तो है अधर्मी, अन्यायी और असुरी प्रवृत्तियों का, यही तो है एक मोटिव, उद्देश्य, और तो कोई उद्देश्य है नहीं उनका। ऐसे लोग कोई भी गलत कार्य करने में नहीं हिचकते। अब देखिए जैसे श्री कृष्ण जी चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में क्या बताते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारम अपि मां विध्यय कर्तारम व्ययम। कि 4 वर्णों को मैंने गुण कर्म के विभाग अनुसार रच दिया। कौन से 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। किसके आधार पे? गुण और कर्मों के आधार पे, कि जिसके अंदर जैसा गुण है और जैसा कर्म करता है वो वही कहलाएगा। यदि कोई ब्रह्म को प्राप्त करने की अगर चेष्टा में लगा हुआ उस परम तत्व को प्राप्त करता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। जो युद्ध करता है अपनी इंद्रियों से, जो इस समाज के कल्याण के लिए युद्ध करता है, वो क्षत्रिय कहलाएगा। यही चीज जो है याज्ञवल्क्य जी ने गार्गी को कही थी, यो वा एतत् अक्षरम विदित्वा अस्मान लोकात् प्रेति स ब्राह्मण। कि जो उस परम तत्व परम अक्षर को जान लेता है, इस लोक से जाने से पहले केवल वही ब्राह्मण है। और क्षत्रिय का भी तो यही कहते हैं, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट परे तऊ न छाड़े खेत। कि सूरवीर क्षत्रिय तो वो है जिसका अंग अंग कट जाए, लेकिन वो दीन के लिए, दीन दुखियों के लिए खड़ा रहे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। वो क्षत्रिय है। शूद्र वो है जो सेवा करता है। लेकिन इस समाज ने क्या किया? इस समाज के धर्म के ठेकेदारों ने बांट दिया लोगों को कि नहीं, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। कर्म प्रधान से उसे क्या कर दिया? जन्म प्रदान कर दिया।
जबकि तुलसीदास जी भी क्या लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तसई फल चाखा, कि ये संसार कर्म प्रधान है और जो जैसा करता है वो वैसा भरता भी है। तो लेकिन इसको क्या बना दिया पाखंडियों ने, कर्म प्रधान की जगह जन्म प्रधान। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा। अरे भाई, क्षत्रिय का बेटा लेकिन नाई का काम कर रहा है तो क्षत्रिय कैसे हो गया? जबकि पहले तो श्री कृष्ण जी क्या बताते हैं कि ये कर्म प्रधान था, कर्म के अनुसार। तो यहां से ये पाखंड शुरू हुए। क्यों पाखंड शुरू हुए? क्योंकि इन्होंने अपना स्वार्थ ऊपर रखा। वैश्य और शूद्रों का दमन किया गया। क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज जो है अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कि हम ही रहेंगे, एक दूसरे पे। अरे उस परमात्मा को प्राप्त करना था, लेकिन इन्होंने बोले परमात्मा को प्राप्त करना वो बड़ा मुश्किल है जी, क्या करें? बोले ठीक है, मिल बांट के खा लेते हैं, इनका दमन कर देते हैं। उनका शोषण किया गया। और इस प्रकार पहले के लोगों को धर्म ग्रंथ पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, वेद पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। केवल ब्राह्मण ही वेद पढ़ेगा और क्षत्रिय वही करेगा जो ब्राह्मण कहेगा। और इस प्रकार ये पाखंड फैले और इन पाखंडों के कारण धर्म का ह्रास हुआ। इसलिए बार बार अवतारों को आना पड़ा ऐसे पाखंडियों को, अहंकारियों को इनका दमन करने के लिए। रावण देखिए, चारों वेदों 18 पुराण का ज्ञाता था, उसका संहार किया। कंस का संहार किया, इतना अहंकारी था। जितने भी ये धृतराष्ट्र के पुत्र थे सबका अहंकार समाप्त कर दिया। कौन थे ये? क्षत्रिय थे। क्या कोई वैश्य था इनमें? क्या कोई शूद्र था इनमें? नहीं ना। एक ने कहा मैं भगवान पौंड्रक हूं, मैं ही भगवान हूं। तो कबीर साहेब कहते हैं कि जासु नाम है गर्भ प्रहारी, शोकस सकहि गर्भ सहारी। अरे जिसका नाम ही अहंकार का दमन करने वाला हो, गर्भ प्रहारी हो, वो अहंकार कैसे सहन कर सकता है? उस पौंड्रक का भी उन्होंने दमन किया, क्योंकि कोई भी शरीर भगवान नहीं हो सकता। शरीर नश्वर है और जो नश्वर है वो ईश्वर नहीं हो सकता। अब आती है आज के समाज की बात। तो आज के समाज में भी इतने संत हुए, इतने महात्मा हुआ कि एक काल को नाम ही दे दिया गया भक्ति काल। क्यों दे दिया गया? क्योंकि लोगों को जगाया गया उसमें। इतने भक्त आए, उस परमात्मा ने अपनी सभी कलाओं को उतारा कि लोगों को चेताओ। कहाँ पे उतारा? उस जगह उतारा जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा बीमार थे। और कौन है वो बीमार लोग? वो बीमार हैं हम भारतवर्ष के वासी। इसीलिए भारत में सबसे ज़्यादा संत हुए, क्योंकि यहाँ पर लोग उस परमात्मा को प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन पाखंडी लोग इतने हैं कि उनको बहका देते हैं, उनको सही मार्ग पे चलने नहीं देते। कोई उसको मूर्ति पूजा की तरफ ढकेल देता है, कोई किसी को परमेश्वर बना देता है, कोई किसी को ईश्वर बना देता है। अरे ईश्वर तो एक ही है। वो ईश्वर अपनी कलाओं को भेजता है और हमेशा वो कलाएं यही कहती हैं, भाई हम ईश्वर नहीं हैं, मत करो मूर्ति पूजा, मत पूजो हमें। लेकिन हम उन्हें ही पूजते हैं। पिछला जो सत्संग था उसमें इस बारे में विस्तार से मैं बता चुका हूं। तो अब जबकि इस प्रकार का पाखंड चल रहा है, ये पाखंड से अपने बच्चों को बचाने के लिए आप उनके सामने सत्संग कीजिए, क्योंकि बच्चा वो सीखेगा जो देखेगा। दारू पीते हुओं को देख के वो दारू पीना सीखेगा और सत्संग करते हुओं को देख के वो सत्संग। मुस्लिम समाज को देखिए, वो अपने बच्चों को जब छोटे होते हैं तभी से ही ले जाना शुरू कर देते हैं मस्जिद में और वहाँ पे वो नमाज अदा करते हैं ताकि उनके बच्चे वैसा सीखें। 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। जरा मुझे बताइए तो, जितने हिंदू हैं और सनातनी हैं कितने वक्त पूजा करते हैं और किसकी पूजा करते हैं? सिर्फ मूर्ति के आगे अगरबत्ती घुमा दी और सोचते हैं कि हम पूजा कर दी और ओहो हम तो बड़े धार्मिक हैं। नहीं, इस भ्रम को निकाल दीजिए मन से। लोगों को मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन सत्य यही है और सच जो कड़वा होता है वो कड़वी जुबान में ही बोला जाता है। मैं सत्य को मीठे में लपेट के कड़वी गोली नहीं खिला सकता किसी को। यही सच्चाई है।
जो जागना होगा वो जागेगा और जो सोता रहेगा उसका अंत निश्चित है। ये मान लीजिए, आप अगर आज सोते रहे तो आप अपने बच्चों के पतन का कारण बनेंगे। इसीलिए जागिए। अपने घर में जितने सत्संगी समाज हैं, जितने भक्त हैं, चाहे वो किसी भी पंथ के हों, अपने घर में सत्संग कीजिए, बच्चों को सत्संग में बैठाइए, उन्हें उस एक परमात्मा के बारे में बताइए। उन्हें शरीरों के बारे में मत बताइए, ये कृष्ण है, ये राम है, ये कबीर है, ये नानक है, ये दादू है, ये फलाना है, ये ढिमका है। ना, शरीर तो नश्वर है, शरीर आए और गए, शरीरों का नाम था वो चले गए। परमात्मा का कोई नाम नहीं है। नाम अनामी सदा सत्य है, दूजा सत ना होए। केवल वो अनामी जिसका कोई नाम नहीं है, केवल वही सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं है। अब उसे चाहे अल्लाह कह लो, चाहे राम कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, बाकी सब कुछ झूठ है। दूजा सत्य ना होए। जब श्री कृष्ण अंतिम दिनों में थे युद्ध के, जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसके अंदर आखिरी में जब बलराम जी आए भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध के समय, और भीम ने जंघा के नीचे प्रहार किया, कमर के नीचे, तो बलराम जी बोले तूने मेरी शिक्षा को लज्जित किया है, मैं तुझे इसका दंड दूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि दाऊ बीच में ना पड़ो। जब धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है तो आप तीर्थ के लिए चला गए, आपने जो है धर्म का पक्ष नहीं लिया, आप तीर्थ के लिए निकल गए। और जब सत्य असत्य की लड़ाई हो, जब धर्म और अधर्म की लड़ाई हो, तो केवल एक ही तीर्थ बच जाता है, युद्ध स्थल। युद्ध भूमि के अलावा और कोई तीर्थ होता ही नहीं है। और जो व्यक्ति धर्म की पक्ष ना लेके, बेशक आप अधर्म का पक्ष ना लो, लेकिन अगर आपने धर्म का पक्ष नहीं लिया, इसका मतलब है कि आप अधर्म का साथ दे रहे हैं। आज के परिवेश में देखें तो किस लिए अधर्म बढ़ रहा है? इसलिए क्योंकि हम देखते हैं अधर्म होते हुए भी, अत्याचार होते हुए भी, फिर भी हम बोलते नहीं कि अरे अपना क्या जाता है, हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है, दूसरे के साथ हो रहा है। लेकिन याद रखिए कि वो कल को आपके साथ भी हो सकता है। आप ही उस अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि उसी वक्त 4 आदमी खड़े होकर अगर धमका दे गलत कार्य करने वाले को, उसकी हिम्मत है कि वो दोबारा करे? नहीं कर सकता। लेकिन हम नहीं बोलते और इसी कमजोरी के कारण अधर्म बढ़ता है, क्योंकि हम अपने स्वार्थ को देखते हैं, अपने स्वार्थ को समाज के कल्याण के ऊपर रख देते हैं। तो यही चीज आपको अब भी करनी है। ये आखिरी मौका है, शायद इसके बाद किसी को मौका मिले या ना मिले इस जीवन काल में। आज जब पाखंड अपने चरम पे है, हजारों पंथ चले हुए हैं, ऐसे में इस सत्य को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का जिम्मा हम सभी का है। उस परमात्मा की प्रेरणा से, उस सतगुरु साहिब की आज्ञा से मैं इस कार्य में लगा हुआ हूं। इस सत्य को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अब ये आप लोगों का जिम्मा है कि आप इस सत्य को आगे बढ़ाते हैं, ताकि लोग इस पाखंड से निकले, या आप चुपचाप शांति से बैठ के तमाशा देखना चाहते हैं। ये तय आपको करना है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी ही विनती करूंगा कि जितना हो सके इस सत्य को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। आज के समय सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जहां पे बहुत प्रकार की ये पाखंड फैलाए जा रहे हैं, बहुत प्रकार का प्रचार किया जा रहा है। यही तो काल का जाल है। इस काल के जाल से आपको तो निकलना ही है, लेकिन जो दूसरे लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को भी निकालना है। उन लोगों को सिर्फ आपको इतना करना है, इसे आप आगे भेज दीजिए, इस सत्संग को आगे। परमात्मा की कृपा अगर उन पे होगी तो वो सत्संग जरूर सुनेंगे, अगर उसकी कृपा नहीं होगी तो वो नहीं सुनेंगे। उनके मोबाइल में पड़ा रहेगा, वो सुन ही नहीं पाएंगे। क्योंकि तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई,
और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कि भाई बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता और बिना प्रभु की इच्छा के तो सत्संग भी नहीं मिलता है। तो आप सिर्फ अपना काम कर दीजिए, आगे उस परमात्मा की इच्छा है कि वो किसे पार लगाना चाहता है, किसे नहीं। जो भक्त होगा, जो सज्जन होगा, वो उसे जरूर पार लगा देगा, लेकिन जो अधर्मी होगा वो पार नहीं हो पाएगा। क्यों? वो सुनेगा ही नहीं। तो आप सिर्फ इतना कीजिए, बाकी का सब परमात्मा पे छोड़ दीजिए। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, बाकी कर्म फल उस परमात्मा के हाथ पे छोड़ दीजिए, वो परमात्मा क्या करेगा। सत साहिब।